पीछे हो गया। बस साहब आपके फैन फॉलोवर आए, आप धक्के मार रहे हैं उनको। भाई ये सारी सूरत हाल आपके सामने है और हमारा एक रिपोर्टर है, क्राइम रिपोर्टर, उनके साथ भी जो है वो मान डोगर जो है एयरपोर्ट के ऊपर लड़ने की उन्होंने कोशिश पूरी की है। वो सिटी कोर्ट में उनके पर एक हमला हुआ, चंद वकीलों ने, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही जितनी मजम्मत की जाए इतनी कम है, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान और दूसरे जहाँ पर ये देखा जा रहा है, जहाँ जहाँ पर ये वीडियो वायरल हुई है, हमारा इमेज क्या गया होगा। ये लोग जो हैं, काला कोट जो होता है वो एक बहुत बड़ी इज़्ज़त है, ठीक है। इन्होंने लोगों को इंसाफ दिलवाना होता है और जो साइलिन आते हैं अदालत में वो सबसे ज़्यादा अपने आप को सिक्योर समझते हैं कि हाँ भी हम आज अदालत के सामने पेश हुए हैं, और सबसे जो सेफ़ जगह है वो हम समझते हैं, साइलिन समझते हैं, जो कि वहाँ पर आप अपने आप को प्रेजेंट करने आते हैं, वो समझते हैं कि हम सिक्योर हैं। लेकिन जब रजब भट्ट सिटी कोर्ट में दाखिल होते हैं तो वो देखते हैं कि चारों गेट बंद कर दिए जाते हैं। उसकी तब उस टाइम हड़ताल भी जारी होती है, किसी पुलिस वाले को अंदर नहीं आने देते वकील। आपको पता है वकील जो होता है वो अदालत के अंदर बादशाह होता है, ठीक है। उनके मुताबिक वो पुलिस को भी चाहे तो अंदर नहीं एंटर होने देते। उस टाइम चारों गेट उन्होंने बंद कर दिए, हड़ताल चल रही थी। अच्छा चले आपकी बात पे आते हैं, कह रहे हैं कि हड़ताल चल रही थी, इन लोगों को पता नहीं था कि वहाँ पे कोई स्ट्राइक चल रही है, तो ये लोग आगे भी डेट पड़ सकती थी कि जाना ज़रूरी था। स्ट्राइक के दौरान तो नहीं ना फिर पेशी हो सकती। बेसिकली देखें ना, रजब भट्ट स्ट्राइक चल रही थी, आपको पता है स्ट्राइक में जजेस ने केस सुनते हैं, ठीक है। अब डेट आगे मिल चुकी है, 13 जनवरी इनको डेट मिली है, लेकिन वहाँ पे जो मुलजिम होता है उसको तो पेश होना लाजमी है, चाहे स्ट्राइक है, लेकिन उन्होंने अपनी हाज़िरी लाजमी लगवानी है। वो हाज़िरी लगवाने के लिए कराची 28 तारीख को गए थे और 29 तारीख उनकी पेशी थी। वो सुबह 9 बजे अदालत में पेश होते हैं और देखते हैं कि एक थ्रेड्स उनको थे, क्योंकि वीडियोस ऐसी थी, रजब भट्ट ने भी वीडियोस बनाई थी लेकिन नाम नहीं लिया। लेकिन वहाँ से जो वकला थे जिनका केस चल रहा है, जिसमें रियाज सोलंकी साहब हैं, जिन्होंने रजब भट्ट के ऊपर तौहीन नमाज का केस दायर किया हुआ है, और उनके ख़िलाफ़ भी उन्होंने बातें की, कुछ रजब ने की, कुछ उन्होंने की। एक ऐसा खदशा शाह कि शायद जो वकला हैं रजब पे हमला हो सकता है, लेकिन रजब ने लाइट लिया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, शायद इतना नहीं होगा कि मुझे आके मारेंगे, क्योंकि रजब इस कदर मारेंगे और हाँ, क्योंकि एक सेलिब्रिटी है रजब भट्ट, ठीक है। पाकिस्तान में उसको मिलियंस लोग देखते हैं और उसने आउट ऑफ कंट्री में बड़ा देखा जाता है, आउट ऑफ कंट्री में बड़ा देखा। लेकिन रजब भट्ट जा रहा था जब नदीम नानी वाले के साथ, और जो कि मियां अली इशफाक दूसरे गेट पे थे, वो वहाँ पे जा रहे थे, तो एकदम से पीछे से 4, 5, 6 लोगों का जत्था आता है वकीलों का, जिसमें रियाज सोलंकी साहब भी हैं। वो मारते हैं रजब को, जिसमें नदीम नानी वालों को मैं अप्रिशिएट करूंगा कि वो शीट बनकर रजब के ऊपर आके गिरा, उसको भी चोटें लगी, रजब को भी चोटें लगी, लेकिन उन्होंने ये एक इतना बुरा मैसेज किया है ना। अच्छा, वो रियाज सोलंकी साहब का बयान आया, वो कह रहे हैं कि पहले जो है हमला जो है रजब भट्ट ने किया था। सर अगर आप वीडियो देखी ना आपने, रजब भट्ट को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, सलूट करता हूँ कि उसने एक हाथ भी नहीं उठाया। उन्होंने इस वजह से उठाया कि रजब भी अगर 10 उसको चपेड़े पनी एक तो मार ही सकता था ना, लेकिन उसने काले कोट की इज्जत की है, ठीक है। और इस काले कोट की इज्जत की वजह से उन्हें हाथ अपने दोनों बांधे हुए हैं, और रजब ने उनको एक भी थप्पड़ नहीं मारा। जो कानूनी कार्रवाई है वो करेंगे रजब, वो करेंगे। आपको अब देखें ना कि रियाज सोलंकी जिसका आप बता रहे हैं, कल तक वो जो इस केस का मुद्दई था, हाँ रजब का, आज वो जो उसके ऊपर FIR हो गई है, FIR हो तो गई आज है, वो मुलजिम है, सिटी कोर्ट थाने में FIR दर्ज हो गई है, वही मुद्दई है, वही मुलजिम है, हाँ वही वकील है। अब मेरी बात सुने ना, अब ये चीज़ हुई है लड़ाई पर्सनली, ठीक है। ये टिकटॉक की लड़ाई हुई है या फिर फेम का चक्कर है? देखें ना, फेम का तो चक्कर है, रजब को तो फेम की ज़रूरत नहीं है, उनको फेम की ज़रूरत है जिन्होंने ये हमला किया वकीलों ने। अब ये देखें ना, अगर आप रजब भट्ट को देखें, रजब भट्ट ने एक हाथ भी नहीं उठाया, उसके बाद 2 घंटे से पूरे सिटी कोर्ट का उनको चक्कर लगवा रहे हैं, कभी बार रूम में लेके जा रहे हैं, कभी कोर्ट रूम में लेके जा रहे हैं, कभी वहाँ लेके जा रहे हैं। 2 घंटे से मुसलसल वो जगह जो थी ना, वो रजब भट्ट को फैला रहे थे कि जी माफ़ी मांगे, ये वीडियो बनाएंगे, इसकी माफ़ी मांगे। अच्छा, वीडियो चल रही है, कह रहे हैं कि इसने माफ़ी मांग ली है, लेकिन ऐसी कोई वीडियो अभी तक नहीं होने ना रजब भट्ट की आंखों में आंसू आए, ना रजब भट्ट ने माफ़ी मांगी, ठीक है। मार उसने खा ली है, ठीक है। लेकिन अगर रजब भट्ट ने कुछ भी कहा वकीलों को, मैं कहता हूँ अगर उनको कुछ भी कहा है, आप कोर्ट का सहारा लें, हाँ, थाने जाएं, लीगल नोटिस लें, FIR दर्ज करवाएं इसके खिलाफ। पहले भी तो करवाई है, पहले भी तो करवाई है ना, ठीक है ना।
अब ये तो नहीं कि आप साइलिन को भी उठ के आप जाएं या मैं जाएं तो हमें वकील उठा के मारना शुरू कर दें, ये तो कानून तो नहीं कहता, ना ये कानून में इजाज़त है। अब मेरी बात सुनिए, ये काले कोट का तकद्दुस को पमाल किया गया है, और जो अच्छे वकील हैं, बहुत सारे अच्छे चंद ऐसे लोग हैं, अब उनका भी मोरल डाउन किया है। मैं इस मियां अली इशफाक को क्रेडिट देता हूँ जिन्होंने रजब भट्ट का साथ नहीं छोड़ा, उसका हाथ पकड़ा रखा और वो कहते रहे कि बस हो गया, ख़त्म हो गया, तो उन्हें जो करना था वो कर लिया, अब भाई जाओ। लेकिन वो वकील आप देख रहे हैं वीडियो में आ रहे हैं और साथ उसके आ रहे हैं कि हम भी वीडियो में आ जाए रजब के साथ। ये सारा फेम का चक्कर था, ठीक है, और कुछ नहीं। ये जो FIR करवा दी उन्होंने, FIR करवा दी है, 2 लोग नामजद हैं, 15 नामालूम है। 3 लाख रुपया उसमें से रजब भट्ट के जो बैग है, बैग मिल गया, उसमें 3 लाख रुपया मौजूद नहीं है, वो भी इन्होंने डाला हुआ है पर्चे में। और उसके बाद ये जो FIR दर्ज हुई है, ये बैरिस्टर मियां अली इशफाक की मुद्दईयत में दर्ज की गई है, ठीक है, राइट। अब इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो होगी वो आपके सामने सारी आएगी। और अभी लाहौर कब आएंगे? यहाँ पे जो उनके फैन हाँ, फॉलोवर हैं बड़े इकट्ठे हुए, क्योंकि ये पोस्ट अभी उनकी फ्लाइट जो लेट है किस वजह से हो रही है? आपको पता है कि हमारे लाहौर का जो वेदर है, आपको पता है इस टाइम स्मोक बहुत ज़्यादा है, इस वजह से 10:15 बजे जहाज़ लैंड करना था, अब थोड़ा सा डिले हो गया है, अब 12:30 बजे जो लाहौर में लैंड करेगा जहाज़। और अब देखते हैं कि रजब भट्ट का अगला क्या मौक़िफ़ आता है। जैसे वो लाहौर पहुंचेंगे, अपना व्लॉग बनाएंगे, उस व्लॉग में क्या कहते हैं, हालांकि इंटरव्यू में उन्होंने सब कुछ बता दिया है, लेकिन शायद कोई ऐसी बात हो जो अभी उन्होंने नहीं बताई हो, शायद कोई ऐसी चीज़ है कि आगे कानूनी कार्रवाई क्या होगा, इसका स्टेप कैसे लेंगे। लीगल एडवाइजर के साथ मशवरा करके इसको जो है डेफिनेटली मियां अली इशफाक एक बहुत बड़े वकील हैं, आपको पता है कि वो पूरे पाकिस्तान में फिरते हैं और बड़े बड़े केसेस को उस टाइम हैंडल भी कर रहे हैं। और मियां अली इशफाक, और मैं कहता हूँ कि बहुत ही एक अच्छे दोस्त होने का सबूत उन्होंने अदा किया। क्लाइंट तो उनके हैं ही हैं, लेकिन एक दोस्ती यारी भी उनकी बहुत अच्छी है। और इतना बड़ा यूट्यूबर पाकिस्तान का आप देख रहे हैं, जिसकी फ़ैन फॉलोइंग 9 मिलियन लोग देखते हैं रोजाना, और इस तरह उसको मार रहे हैं। एक सिक्योरिटी यार, दिल जो है ना दुखा है, बड़ी दिलज़ारी हुई है जी। बिल्कुल नाज़रीन, लाहौर एयरपोर्ट पे मौजूद है और हमारे डेट है, यहाँ से रजब भट्ट एंटर होना है और उनके दोस्त भी साथ होंगे, शाजी, डोगर, हैदर, जितने उसके दोस्त हैं, क्लोज फ्रेंड है, वो भी होंगे। आपकी क्या कीमती राय है, आपने कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बतानी है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।